क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ a प्लस बी बराबर c, है ना, इफ वेक्टर a का एडिशन वेक्टर v के साथ कितना है, वेक्टर c है, ठीक, और कह रहा है एंड a प्लस बी बराबर c। सुन लो ध्यान से, दोनों बातों में अंतर, ये मैग्नीट्यूड का सम है ना, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ऐड करने पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है, ठीक, और जो वेक्टर a और b का वेक्टर एडिशन है उसका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर c है। दोनों बातों में अंतर है, ठीक। द एंगल बिटवीन a एंड b, द एंगल बिटवीन a एंड b, द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, ऑप्शंस हैं 0, ऑप्शन बी इज पाई बाई 4, ऑप्शन सी इज पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी इज पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ सोच सकते हैं, बहुत आसान है। c बराबर a प्लस बी दिया हुआ है, बनाओ डायग्राम और सोचो, ये a है, ये b है, ये आप ऐसे कर लो, ये a है, ये b है, ठीक, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। इसमें भाई क्या ही भूलने वाला है, इसमें तो कुछ भूलना ही नहीं चाहिए तुम्हें। बताओ मुझे क्या क्या आएगा आंसर, बताओ। भाई वो कह रहा है ना, ये देखो, ये a है, ये b है, ठीक, और रिजल्टेंट क्या आ रहा है बताओ, c आ रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, यानी कि वेक्टर c बराबर वेक्टर a प्लस बी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप देख सकते हो यहाँ, ठीक। उसके बाद उसने बोला नहीं नहीं, a प्लस बी मतलब a और b का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो सम है वो c के इक्वल है। ऐसा कब होता था, भूल चुके हो लग रहा है, यही तो r होता था, याद है। और r बराबर a प्लस बी कब होता था, r की जगह c। बताओ ऐसा कब आता था, जब थीटा कितना होता था, भूल चुके हो सब, जब थीटा कितना होता था बताइए। हाँ वेरी गुड, ठीक, तो जब थीटा कितना होता था, 0 होता था, याद आया आप लोगों को, तब r बराबर यानी कि r बराबर a प्लस बी आता था। हाँ, r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले कॉन्सेप्ट से। तो खुद सोचो भाई, r की जगह बस उसने c नाम यूज कर लिया, दे तो दिया है c बराबर a प्लस बी। तो अब खुद सोचो जरा, क्योंकि यहाँ पे खुद सोचो ना कि भाई c क्या है, वेक्टर एडिशन a और b का है, तो b a के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 0, यानी कि सिचुएशन ऐसी रही होगी, a और इसी डायरेक्शन में है b, करेक्ट, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, सही है ना। तो थीटा अगर 0 है, ठीक है ना, तभी तो आपका जो वेक्टर c आएगा वो a और b का एडिशन हो जाएगा ना। चेक कर लो, c बराबर, या जो इन दोनों a और b का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट की बात, वो a और b के रिजल्टेंट के सम के इक्वल होगा। तो थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब सुनो, लेकिन इसी क्वेश्चन को, ये तो सोचने का तरीका था, है ना, सोच के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इसी को आप मान लो ये 2 नंबर में स्कूल में आ गया, तब कैसे करेंगे, है ना। मान लो ये 2 मार्कर क्वेश्चन स्कूल में आ गया, तब कैसे करोगे, तब तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब ध्यान चेक करो, सी क्या रिजल्टेंट है, यस सर है सर। तो सर एक बार बताइए, सी का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला, r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab क्या, कॉस, कॉस क्या, कॉस थीटा, जहां पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है, जो तुम निकालना चाहते हो यहाँ पर, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ c की वैल्यू क्या दी थी उसने, a प्लस बी, तो c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, सही है, इज इक्वल्स टू में, और c का स्क्वायर करोगे यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से आएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा आ जाएगा, राइट हैंड साइड a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, सही है। अब देखो, a स्क्वायर से a स्क्वायर चल गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2ab इज इक्वल्स टू 2ab cos थीटा। अब ये 2ab इधर आके डिवाइड करेगा तो 2ab अपॉन 2ab 1, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, सही है। तो cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 0 होता है, ये लीजिए, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0। इस तरीके से भी हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते थे, ठीक है। या तो इसको सोच लो आप, या तो आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर लो।